नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं हस्तकला से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का पहला प्रश्न है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है वो कौन सा है। तो ये प्रश्न CET एग्ज़ाम 2023 व PSI एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है और भी अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन है सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या फिर सोनी परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार सोनी परिवार है। सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। तो थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, प्रतापगढ़ या बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जो राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है। ऑप्शन है कुंदन कार्य, मीनाकारी, पटवा या फिर थेवा कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन है बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। ब्लू पॉटरी के लिए प्रमुख केंद्र है वो जयपुर है। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी। तो ब्लू पॉटरी की जो प्रसिद्ध कला है पूर्व में कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। कामचीनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो इसका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है। कश्मीर, फारसिया या अफगानिस्तान या फिर सिंध। तो इसका जो उद्भव है वो फारसिया ईरान से हुआ है। फारसिया ईरान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। ऊनी खादी, थेवा कला, चित्रकला या फिर ब्लू पॉटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग ब्लू पॉटरी है। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। तो ब्लू पॉटरी को राजस्थान में जो शासक है वो राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या भवानी सिंह के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम सिंह के द्वारा लाया गया था। राम सिंह के द्वारा इसको लाया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत
ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। तो ब्लू पोट्री को संरक्षण देने वाली रियासत कौन सी है? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो ब्लू पोट्री को संरक्षण देने वाली रियासत जयपुर है। जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जयपुर। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कृपाल सिंह रावत को, कृपाल सिंह कुमावत को, कृपाल सिंह शेखावत को या फिर किशन सिंह शेखावत को? तो ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो है कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? हाथीदांत कार्य के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, लाख कार्य के लिए या फिर साहित्य के लिए? तो कृपाल सिंह शेखावत ने 1974 में जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है वो ब्लू पोट्री के लिए किया है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू पोट्री। अगला प्रश्न है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? ऑप्शन है कि टेराकोटा, ब्लू पोट्री, काष्ठ कला या फिर थेवा कला? तो गोपाल सैनी का संबंध की बात करें तो इनका संबंध ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैसलमेर, अलवर, कोटा या फिर बीकानेर? तो ब्लैक पोट्री फूलदाने व प्लेटों और मटकों के लिए कोटा प्रसिद्ध है। कोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? तो इसको वार्तिक, मोलेला, पाने या फड़? तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाई जाती है उसको वार्तिक बोला जाता है। वार्तिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमदा का उत्पादन होता है। तो नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? टोंक में, बूंदी में, जयपुर में या फिर अजमेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमदा का उत्पादन टोंक में होता है। टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोंक नमदे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है टोंक, पुष्कर, जयपुर या उदयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोंक दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ों का चुनिए। डोरिया, सांगानेर गलत, नमदा, टोंक ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो दरियों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो टांकला सालावास है। टांकला सालावास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित है। बादला पानी की बोतलें जयपुर? नहीं, यह तो जोधपुर में है। और मसूरिया साड़ी कोटा,
बिल्कुल सही है। तो मसूरिया साड़ी कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादला क्या है? ग्रामीण भाषा का शब्द है, प्लास्टिक से निर्मित बोतल है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल है, मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द है। तो बादला जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादला जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। अगला प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी या टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो जोधपुर का प्रसिद्ध जो बादला है वो जस्ते से बनी पानी की बोतल है। जस्ते से बनी पानी की बोतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है जोधपुर का, जैसलमेर का, सिरोही का या इनमें से कोई नहीं? तो बादला पानी का बर्तन जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जो मथेरण कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की या उदयपुर की? तो मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? चूरू में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में? तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर में बनवाए। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में बनवाए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? उस्ता कला क्या है? तो उस्ता कला ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी को उस्ता कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय इमामुद्दीन किस शिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे? तो ये इमामुद्दीन की बात करें तो ये उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। उस्ता कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? जो ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला है वो उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट 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 अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर या फिर उदयपुर? तो इन सभी कलाओं के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? जो उस्ता केमल केंद्र है वो 1975 में जो स्थापना हुई है वो कहाँ पर की गई है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में या फिर बाड़मेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना बीकानेर में की गई थी। उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में बीकानेर में की गई। अगला प्रश्न, बाड़मेर पिंड किस नाम से जानी जाती है? बादला के नाम से, अजरक के नाम से, फड़ के नाम से या पिछवाई के नाम से?
तो जो बाड़मेर प्रिंट है वो अजरक के नाम से जानी जाती है। बादला ये जोधपुर के हैं और पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद के हैं। और फड़ की बात करें तो ये शाहपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से? सांगानेर से, बगरू से, बाड़मेर से या फिर पाली से? तो अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवाकला प्रतापगढ़ सही है। मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर ये सुमेलित नहीं है। अजरक प्रिंट की बात करें तो अजरक प्रिंट बाड़मेर में है। बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो अजरक प्रिंट सांगानेर ये युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मल्लीर प्रिंट का संबंध है तो मल्लीर प्रिंट का संबंध कहाँ से है? बूंदी से, सांगानेर से, उदयपुर से या फिर बाड़मेर से? तो मल्लीर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से। बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, चित्तौड़गढ़ की, दौसा की या फिर जोधपुर की? जो जाजम या आजम छपाई है वो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध हेड ब्लॉक प्रिंट तकनीक का नाम है जिसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पेंटर्स होते हैं? तो ये बांधनी, सांगानेर, लहरिया या पटोला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर। सांगानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर या जयपुर? तो बांधों और रंगों कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध है तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, जाजम प्रिंट या कशीदाकारी? तो जो सांगानेर की है वो सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है, बिल्कुल सही है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है, ये भी सही है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई है, ये भी सही है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया या मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है? सांगानेरी, कैथून, बगरू या अकोला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगरू।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, कोटा, शाहपुरा या उदयपुर? तो जोधपुर बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? अमोवा, मलागिरी या मलयागिरी, पोमचा या फिर सांगानेरी? तो ये मलयागिरी है। मलयागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पत्ती के में किस रंग की प्रधानता होती है? जो मलयगिरी पत्ती है उसमें कौन से रंग की प्रधानता होती है? काले रंग की, भूरा रंग की, नीला रंग की या फिर पीला रंग की? तो मलयगिरी पत्ती में भूरे रंग की प्रधानता होती है। भूरा रंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है? काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। तो सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है? मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या फिर स्थापत्य के लिए? तो सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती है। स्थापत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया, मीनाकारी के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जो प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने हैं वो जयपुर में बनाए जाते हैं। जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? जो मीनाकारी की कला है वो सर्वप्रथम मान सिंह प्रथम के द्वारा लाई गई। मान सिंह प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया था? तो ये राजा मान सिंह लाहौर से इन कारीगरों को लाए थे। लाहौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेराकोटा पत्ती से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थान मोलेला किस जिले में स्थित है? तो ये मोलेला गांव की बात करें तो ये राजसमंद में स्थित है। राजसमंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो मोहनलाल की बात करें मोलेला मरण मूर्ति शिल्प से संबंधित है। मोलेला मरण मूर्ति शिल्प से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो ये मोहनलाल कुमार को दिया गया था। मोहनलाल कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो इसमें
चावल की भूसी और गधे का गोबर, चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? जो मोलेला गांव है वो मरणमय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मरणमय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो वो मोलेला गांव राजसमंद है। मोलेला गांव राजसमंद मृदा शिल्प या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मोलेला ग्राम किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला ग्राम की बात करें तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? तो ये सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है, सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो नागौर का जो बू गांव है मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गांव अकोला गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। तो कठपुतलियों का निर्माण की बात करें, कठपुतलियों का, तो मुख्य रूप से ये उदयपुर में होता है। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो चांदी के आभूषणों की तारकशी है उसके लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सही सुमेलित नहीं है? बंदेज जयपुर का सही है, मसूरिया साड़ी कैथून कोटा, लकड़ी के खिलौने बस्सी के सही है, तारकशी का काम उदयपुर ये सही नहीं है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उदयपुर में नहीं होता है।